हेलो फ्रेंड्स। स्टडी गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारत के प्रमुख जलप्रपात। तो हम जलप्रपात को बिल्कुल बेसिक ट्रिक से करेंगे। और सबसे पहले है वो आके हम थ्योरी कंप्लीट करेंगे। उसके बाद एमसी क्वेश्चन करेंगे। तो जितनी भी एग्जाम में जलप्रपात से संबंधित क्वेश्चन पूछेंगे हैं वो सारे क्वेश्चन हम करेंगे। तो सबसे पहले है वो आपके हम थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। तो जलप्रपात किसे कहते हैं? तो जलप्रपात उस स्थल को कहते हैं जहाँ से नदी का पानी पहाड़ की चट्टानों से नीचे गिरता है। तो आप इमेज में देख सकते हो, यहाँ से आपकी नदी आ रही है और ये आपका पहाड़ है। तो पहाड़ों के नीचे से ये नदी है वो आपकी गिर है। इसी को आपका जलप्रपात कहते हैं। तो हम एक एक करके जितने भी राज्यों में जलप्रपात हैं उनको हम पहले कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद हम एमसी क्वेश्चन वो आपके करेंगे। तो सबसे पहले आता है आपका राजस्थान का। तो राजस्थान का सबसे पहले कौन सा जलप्रपात है? चूलिया जलप्रपात है, जो कि आपका चंबल नदी पर है। तो इनको आपको किस तरह से याद रखना है? तो चूलिया को आपको याद रखना है चलिए, और चंबल को याद रखना है आपका कंबल। तो चलिए कंबल लाते हैं कहाँ से? राजाओं से। राजस्थान को आपको याद रखना है राजाओं से। तो चलिए कंबल लाते हैं राजाओं से। चलिए कंबल लाते हैं आपके राजाओं से। तो चूलिया जलप्रपात है वो आपका चंबल नदी पर हो जाएगा। और कौन से राज्य में? राजस्थान में है। इसी प्रकार आपका अगला राज्य है मध्य प्रदेश। इसमें आपके दो जलप्रपात हैं, एक धुआंधार जलप्रपात और एक कपिल धारा जलप्रपात। तो धुआंधार जलप्रपात है वो आपका नर्मदा नदी पर है। और कपिल धारा है वो भी आपका नर्मदा नदी पर है। तो इनको आपको किस तरह से याद रखना है? इनको आपको याद रखना है। धुआंधार जलप्रपात है। तो धुआंधार कौन बैटिंग करता है? धुआंधार जो बैटिंग करता है वो आपका जो मर्द हो। नर्मदा को आपको याद रखना है मर्द। तो धुआंधार वही बैटिंग करता है जो आपका क्या हो? मर्द हो। तो ये आपका धुआंधार जलप्रपात वो आपका नर्मदा नदी पर हो जाएगा। इसी प्रकार आपका कपिल धारा जलप्रपात है। तो कपिल धारा जलप्रपात है वो भी आपका नर्मदा नदी पर है। तो कपिल देव है वो भी आपके क्या है? मर्द है। इन्होंने 1993 में संन्यास ले लिया था, जो आपके क्रिकेट के खिलाड़ी थे, जो बहुत ही शानदार खेलते। तो कपिल देव मर्द थे तभी तो शानदार धुआंधार बैटिंग करते थे। उसी प्रकार कपिल धारा है वो आपका नर्मदा नदी पर हो जाएगा। तो इनको आप दोनों को इस प्रकार से याद रखना है, जो कि आपके मध्य प्रदेश में है। तो धुआंधार जलप्रपात आपका नर्मदा नदी पर हो जाएगा और कपिल धारा है वो आपके नर्मदा नदी पर हो जाएगा। और आपका अगला राज्य है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में हम दो है वो आपके कंप्लीट कर दी है और दो शेष रहे, इनको अभी हम कंप्लीट कर लेंगे। तो मध्य प्रदेश में एक आपका चचाई जलप्रपात और दूसरा आपका येन्ना जलप्रपात। तो इनको आपको किस तरह से याद रखना है? तो चचाई जलप्रपात है वो आपका बीहड़ नदी पर है और येन्ना जलप्रपात है वो आपका नर्मदा नदी पर है। तो चचाई चचाई को आपको याद रखना है चाय। तो चाय बीहड़ आप जानते हो का जो रेगिस्तान होता है, बीच में अकेला व्यक्ति बैठा हो रहा है, खाली रेगिस्तान होता है, उसमें आपको बीहड़ कहते हैं। तो बीच में आप अकेले व्यक्ति बैठे हो और चाय पीते हो, तो बीहड़ में चाय पीने का मज़ा तो कुछ है अलग ही होता है। तो बीच में आप बीहड़ के बीच में बैठे हो चाय पी रहे हो, यानी कि मध्य में। तो चचाई जलप्रपात आपकी चाय हो जाएगा और बीहड़ आपका ये खाली रेगिस्तान होता है, उसे बीहड़ कहते हैं। और आप क्या हो? बीच में मध्य में थे हो। तो चचाई जलप्रपात है वो आपका बीहड़ नदी में हो जाएगा और मध्य प्रदेश में। उसी प्रकार इनको याद रखना है। ये है आपका यन्ना, और ये कौन सी नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। यन्ना आपके लास्ट में न आ रहा है, शुरुआत में नर्मदा के भी न आ रहा है। तो यन्ना है जलप्रपात वो आपके नर्मदा नदी पर हो जाएगा। एक बार मैं इनकी फिर से ट्रिक बता देता हूँ कि बीहड़ में बैठकर चाय पीने का मज़ा तो कुछ और ही है। और उसी प्रकार यन्ना है वो आपके नर्मदा नदी पर हो जाएगा। और आपके अगले चलते हैं। अगला आपका राज्य आता है कर्नाटक। तो कर्नाटक में एक ही जलप्रपात है, हुंड्रू। तो इनको आपको किस तरह से याद रखना है? ये हुंड्रू जलप्रपात है वो आपका स्वर्णरेखा नदी पर है। तो हुंड्रू हुंड्रू यानी ड्रू किससे डरा है? कि स्वर्ण से। कि हुंड्रू कि मेरे घर में क्या है? सोना है, इसलिए मैं क्या हूँ? डर रहा हूँ कि कोई सोने को चुरा कर न ले जाए। तो कभी कभी मेरा मन करता है कि सोनों को झाड़ियों में छिपा दूं, यानी कि झारखंड। झाड़ियों में छिपा दूं यानी कि झारखंड। तो हुंड्रू जलप्रपात वो आपका स्वर्णरेखा नदी पर हो जाएगा और झारखंड में। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। और आपका अगला राज्य आता है कर्नाटक। तो कर्नाटक में कौन से दो जलप्रपात ये है? अब एक तो है आपका जोग या गरसोपा,
इसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना। महात्मा गांधी जलप्रपात कौन सी जलप्रपात को दूसरा नाम है? तो ये है जोग या गर्शोपात जलप्रपात का। और दूसरा आपका कुंचिकल जलप्रपात है। तो कुंचिकल जलप्रपात है वो आपका वराही नदी पर है। और जो गर्सोपा या महात्मा गांधी जलप्रपात है वो आपका शरावती नदी पर है। तो इनको आपको किस तरह से याद रखना है? तो जोग तो जोग है वो आपका शरावती नदी पर है। जो शरारती बच्चे होते हैं, यानी शरावती नदी को आपको शरारती बच्चे करना है। तो जो शरारती बच्चे होते हैं वो बात बात पर क्या मारते हैं? जोक मारते हैं। जोक को जोक रखना है। तो शरारती बच्चे हैं वो आपकी बात बात पर जोक मारते हैं और क्या करते हैं? नाटक करते हैं। कर्नाटक को आपको याद रखना है, नाटक। तो शरावती नदी है उसको रहते हैं आपके शरारती बच्चे। और जोक को याद रखना है, जोक। और कर्नाटक को आपको याद रखना है, नाटक। जो शरारती बच्चे होते हैं वो बात बात पर जोक मारते हैं और क्या है? नाटक करते हैं। इसको आपको इस तरह से याद रखना है। और वराही नदी है ये आपका कुचिकल में है। तो इनको हम इम्पोर्टेड, ये किस प्रकार से इम्पोर्टेड है? तो ये जोग या गर्सपा प्रांत यह 253 मीटर की ऊंचाई से एक गहरी खाई में गिरता है। आप इमेज में देख सकते हो, ये 253 फीट की ऊंचाई से एक गहरी खाई में गिरता है और ये 4 धारों में बंट जाता है। तो आप इमेज में बिल्कुल स्पष्ट रूप से देख सकते हो। ये यहाँ पे आपकी 4 धाराएं दी गई है। तो 4 धारा में बढ़ जाती। इन 4 धाराओं का नाम क्या है? एक तो आपका राजा, रोरर, रॉकेट और रानी। इन 4 धाराओं का नाम आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है। राजा, रोरर, रॉकेट और रानी, ये 4 धाराएं हैं वो आपकी जोग या गर्सोपा यानी कि महात्मा गांधी जलप्रपात इनको 4 भागों में विभाजित करती है, जो 253 मीटर की ऊंचाई है गहरी खाई में गिरती हैं। अगला है आपका कुचिकल। तो कुचिकल जलप्रपात है वो आपका भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई 455 मीटर है। तो आप कहोगे सर ये तो जोग या गर्सोपा महात्मा गांधी जलप्रपात है, ये ऊंचा है। ये नहीं ऊंचा है, ये है आपका कुचिकल जलप्रपात है वो आपका भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात। ये कैसे है? तो ये कुचिकल जलप्रपात है वो आपका एक साइड में, ये तो जोग गर्सोपा महात्मा गांधी जलप्रपात ये आपका 4 स्टेप में नीचे गिरता है। इस प्रकार से 4 स्टेप में नीचे गिरता है, इसलिए इसकी ऊंचाई है वो आपकी कम मानी गई है। और कुचिकल जलप्रपात है वो आपका 1 स्टेप में ही आपका नीचे गिरता है, इसलिए इसकी ऊंचाई है वो आपकी ज़्यादा मानी गई है। इसलिए इसकी ऊंचाई है वो आपकी 455 मीटर हो जाएगी। और जोग गर्सोपा की ऊंचाई है वो आपकी 253 मीटर हो जाएगी। इस प्रकार से आपको इन दोनों को आपको याद रख लेना है। और आपका अगला है कर्नाटक में, हमने 2 है वो आपके कंप्लीट कर दिए। अभी 2 और शेष रहे, इनको हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो कर्नाटक में पहले आपका शिव समुद्रम जलप्रपात जो कि कावेरी नदी पर है। और अगला है गोकक जलप्रपात जो कि घाटप्रभा नदी पर है। तो इनको आपको किस प्रकार से याद रखना है? तो शिव समुद्र जलप्रपात यह एशिया का प्रथम जल विद्युत ग्रह इस पर स्थापित किया गया है। इसको आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, एग्जाम ओ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे। एशिया का प्रथम जल विद्युत ग्रह इस पर स्थापित यानी कि शिव समुद्रम जलप्रपात है उस पर एशिया का प्रथम जल विद्युत संयंत्र, जल विद्युत ग्रह उसकी स्थापना की गई है। और गोकक जलप्रपात है उस कर्नाटक के बेलगांव जिले में है। इसको भी आपको इंपॉर्टेंट कर लेना है। जो गोकक जलप्रपात है वो आपका कर्नाटक के बेलगांव जिले में, कौन से गांव में है? बेलगांव में है। तो इन दोनों को आपको किस तरह से याद रखना है? तो इनको मैं आपको एक ट्रिक बता दूं। कर्नाटक में तो शिव समुद्र, शिव की जटा में कौन सी नदी यानी किसको धारण करके रखते हैं? तो वो तो आपकी गंगा नदी को धारण करके रखते हैं। तो ये तो आपकी कावेरी नदी है। तो आप बताइए दक्षिण भारत की गंगा कौन सी नदी कहते हैं? तो दक्षिण भारत की गंगा है वो आपकी कावेरी नदी कहते हैं। मैंने नदियों से संबंधित एक वीडियो और बना चुका है, अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाके वहाँ पे आप नदियों से संबंधित वीडियो वो आपको देख लेना। तो वहाँ पे मैंने आपको बताया है कि दक्षिण भारत की गंगा है वो आपकी कावेरी नदी कहते हैं। तो शिव जी है उसकी जटा में कौन सी नदी धारण किया है? गंगा नदी को। तो दक्षिण भारत की गंगा कौन सी? कावेरी नदी। तो शिव समुद्र जलप्रपात है उस पर आपकी कावेरी नदी हो जाएगी जो कि कर्नाटक में है। अब गोकक जलप्रपात को आपको किस तरह से याद रखना है? गोकक जलप्रपात यानी कि गौ माता। तो गौ माता है और ये क्या है? आपके बेलगाम। तो गौ माता और ये क्या है? आपको बेलगाम। तो गौ माता और बेल हो जाएगी, इनको आप याद रखना। गौ माता और बेलगाम को आपको याद रखना। ये एग्जाम में 2 बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है। जो गोकक जलप्रपात है वो आपके
कौन से जिले में है, तो यह है आपके बेलगाम जिले में। तो गौ माता और बेल हो जाएंगे। और आपका अगला राज्य है गोवा और कर्नाटक। गोवा और कर्नाटक, इनमें आपके एक ही जलप्रपात है, ये है आपका दूध सागर जलप्रपात। तो आप इमेज में भी देख सकते हो, ये आपका दूध जैसा दिखाई दे रहा है, इसलिए क्या है, ये दूध जलप्रपात है। ये तो कौन सी नदी पर है, ये है आपका मांडवी नदी। ये आपकी मांडवी नदी पर है जलप्रपात, जो कि दूध सागर जलप्रपात। तो इनको आपको कैसे याद रखना है, जो कि गोवा और कर्नाटक की सीमा पर है। तो इनको आपको किस तरह से याद रखना है, माँ, मांडवी से आप याद रखना है माँ। तो माँ दूध किसको पिलाती है, अपने बच्चे को दूध पिलाती है। तो मांडवी हो जाएगा दूध सागर जलप्रपात। माँ किसको दूध पिलाती है, अपने बच्चे को। मांडवी से आपको याद रखना है माँ, और दूध सागर से याद रखना है दूध। तो माँ अपने बच्चे को दूध मिलाती है, दूध पिलाती है, कहाँ पर, गाँव में। तो गाँव में यानी कि गोवा, गोवा और कर्नाटक की सीमा पर है। इनको आप इस तरह से याद रखना है। और आपका अगला राज्य आता है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में एक ही जलप्रपात है, यह है आपका चित्रकूट जलप्रपात, जो कि इंद्रावती नदी पर है। तो यह अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। किस प्रकार से इम्पोर्टेंट, अभी हम बताते हैं। यह अपने घोड़े की नाल समान मुख के कारण यह जलप्रपात को भारत का नियाग्रा भी कहते हैं। इसको भी इम्पोर्टेंट कर लेना है। भारत का नियाग्रा किस जलप्रपात को कहते हैं, एग्जाम में पूछा गया है। तो भारत का नियाग्रा है वो आपके चित्रकूट जलप्रपात को कहते हैं। तो इनको आपको किस तरह से याद रखना है। जब मैं खुले आसमान में क्या कर रहा था, चित्र बना रहा था। मैं खुले आसमान में छत पर बैठ के चित्र बना रहा था, तो तभी मुझे इंद्र भगवान ने देख लिया, और इंद्र भगवान देख मुझ पर वर्षा कर दी, यानी कि बारिश कर दी। तो मेरा है वो डायग्राम है वो खराब हो गया। तो इसको आपको किस तरह से याद रखना है, छत्तीसगढ़ को आपको याद रखना है, खुल छत है और चित्र बना रहा था मैं, चित्रकूट जलप्रपात, और इंद्र भगवान ने देख लिया इंद्रावती नदी पर। तो चित्रकूट जलप्रपात है वो आपके इंद्रावती नदी पर हो जाएगा, और कौन से राज्य में, छत्तीसगढ़ राज्य में। इनको आपको याद रखना है। और ये तो आपको याद ही रखना है, भारत का नियाग्रा कौन से जलप्रपात को कहते हैं, चित्रकूट जलप्रपात को कहते हैं। और आपका अगला राज्य है मेघालय। तो मेघालय में एक ही आपका है जलप्रपात है, नोहकलिकाई। नोहकलिकाई जलप्रपात है। यह जलप्रपात वर्षा स्रोत का पानी है, यानी कि सबसे ज़्यादा वर्षा कौन से राज्य में होती है, आप सभी को पता होगा। मेघालय राज्य में सबसे ज़्यादा है वो आपकी वर्षा होती है। तो इनको आपको किस तरह से याद रखना है। तो मेघालय में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, तो वहाँ क्या है, कली काई, यानी कि काई जम जाती है। सबसे ज़्यादा आप देखते हो कहीं पर ज़्यादा समय तक, लंबे वर्षों तक पानी जमा रहता है, तो वहाँ पे काई जम जाती है, यानी कि काली काई जम जाती है। तो मेघालय में आप सभी को पता हो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, तो वहाँ पर क्या है, कली काई जम जाती है। तो इस प्रकार से मेघालय में आपका नोहकलिकाई वो आपका जलप्रपात हो जाएगा। और अब आपका अगला राज्य है उड़ीसा। ये आपका लास्ट यानी कि जलप्रपात है, बेरी ही पानी जलप्रपात है। ये आपका लास्ट राज्य है। उसके बाद हम आपके MCQ करेंगे जो भी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो बड़े ही पानी जलप्रपात है वो आपके उड़ीसा राज्य में है, और कौन सी नदी पर है, बुद्धबुलंग नदी पर है। कौन सी नदी पर है, बुद्धबुलंग नदी पर। यह जलप्रपात सिंपलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में पड़ता है। इसको भी आपको इम्पोर्टेंट कर लेना है। कौन से राष्ट्रीय उद्यान में पड़ता है, तो सिंपलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में। और सिंपलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में कौन सा जलप्रपात पड़ता है, तो बड़े ही पानी जलप्रपात है वो आपका सिंपलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में पड़ता है। तो आप इमेज में देख सकते हो, यहाँ पे आपका जलप्रपात दिखाई दे रहा होगा। ये धारा के रूप में जलप्रपात, यानी कि कोई नदी आ रही, नदी वो आपकी पहाड़ से गिर रही है, तो इसी को आपको जलप्रपात कहते हैं। आपको मैंने वीडियो की शुरुआत में भी आपको बता दिया। हाँ, तो उड़ीसा में आपका कौन सा जलप्रपात हो जाएगा, बड़ी ही पानी जलप्रपात। और कौन सी नदी पर, बुद्ध बुलंग नदी। ये आपकी बुद्ध बुलंग नदी है वो आपकी गिर रही है। ये कौन सा जलप्रपात बन रहा है, बड़ी ही पानी जलप्रपात वो आपका बन रहा है, और सिंपलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में ये पड़ता है। तो हम पहले वो आपके MCQ वो आपके देख लेते हैं। तो आप बताइए, जोग या गरसोपा जलप्रपात का नया नाम क्या है, बताइए दोस्तों। मैंने आपको बताया था जोग या गरसोपा जलप्रपात है, उसका नया नाम है महात्मा गांधी जलप्रपात। ऑप्शन बी है वो इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, जोग जलप्रपात किस नदी पर है, बताइए दोस्तों। जोग जलप्रपात मैंने आपको बताया था, जोक मारते बच्चे जो शरारती बच्चे हैं वो आपकी बात बात पर जोक मारते हैं और क्या करते हैं, नाटक करते हैं। तो शरारती यानी कि शरावती नदी पर आपका जोग जलप्रपात है वो आपका हो जाएगा।
और आपका अगला क्वेश्चन है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? तो धुआंधार बैटिंग कौन करता है? जो मर्द होता है वही धुआंधार बैटिंग करता है। तो ये नर्मदा नदी पर आपका हो जाएगा। आपको याद आ रहा है कुछ? तो ये आपका अगला क्वेश्चन है कि कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर है? तो कपिल धारा यानी कि कपिल देव, जिसने 1913 में रिटायरमेंट ले ली थी, वह क्या थे? मर्द थे, तभी तो धुआंधार बैटिंग की थी। ये भी आपका नर्मदा नदी पर हो जाएगा। और आपका शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो शिव समुद्र, शिव की जटा में किसको धारण किया है? गंगा नदी को। तो दक्षिण भारत की गंगा कौन सी नदी कहते हैं? कावेरी नदी को। ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल राइट ऑप्शन रहेगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, हुंड्रू जलप्रपात यानी कि हुंड्रू, ढूंढूं मैं क्यों ढूंढूं? क्योंकि मेरे पास क्या है? सोवरण है, यानी कि सोना है, जिसे कोई चुरा न ले जाए। तो कभी कभी मेरा मन करता है कि मैं इनको झाड़ियों में छुपा दूं। यानी कि हुंड्रो जलप्रपात वो आपका झारखंड में है। और कौन सी नदी पर है? सवर्ण रेखा नदी पर है। और आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप में नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर माना गया है? बताइए दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि इसको आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना है। तो भारत में किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप में नियाग्रा जलप्रपात के रूप में माना गया? तो ये है आपका चित्रकूट जलप्रपात। ऑप्शन बी है वो आपका इसमें बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है कि गोकक जलप्रपात किस जिले में? तो मैंने आपको बताया था, गोकक को आप याद रखना है, गौ माता। और यहाँ पे बेलगांव जिला। तो गो और बेल है, वो आपका हो जाए। तो गोकक जलप्रपात बेलगांव जिले में है। और आपका अगला क्वेश्चन है, तो ये मैंने आपको भी बताया था, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना है। राजा रानी रोर रॉकेट से संबंधित है, यानी कि कौन से जलप्रपात से संबंधित है? राजा रानी रोरर और रॉकेट। ये जितने भी आपको मैं क्वेश्चन बता वो प्रीवियस क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे गए, जैसे ये MPPSC 2010 में पूछे गए, RBSC लोकोपोलिट 2002 में पूछे गए। तो ये सारे क्वेश्चन वो आपके पूछे गए हैं और पूछे जाने वाले भी क्वेश्चन है। इसको आपको अच्छी तरह से पूरी तरह से याद कर लेना है। तो राजा रानी रोरर और रॉकेट है वो आपका जोग जलप्रपात है। कौन सी जलप्रपात पर है? जोग जलप्रपात पर है। जो कौन सी नदी पर है? शरावती नदी पर है। और आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो मैंने आपको बताया था, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो आपका कुच्चिकल जलप्रपात है। अगर आपको ऑप्शन में कुच्चिकल जलप्रपात नहीं दिखाई दे तो आपको जोग जलप्रपात करना है, जो कि आपका 4 स्टेप में नीचे गिरता है। और कुच्चिकल जलप्रपात है वो आपका 1 स्टेप में आपका नीचे गिरता है। और आपका अगला क्वेश्चन है कि दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर है? तो माता है वो आपके दूध किसको पिलाती है? अपने बच्चे को। तो मांडवी। ऑप्शन बी इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। मांडवी नदी पर है आपका, यानी कि मांडवी नदी है वो आपका, मांडवी नदी पर दूध सागर जलप्रपात है। तो माँ है वो अपने बच्चे को दूध पिलाती है। अगला आपका यन्ना जलप्रपात है। तो ये ना ना आपसे याद रखना है, नर्मदा लास्ट में ना आ रहा है, तो इसकी शुरुआत में आपका ना आ रहा है। तो यन्ना जलप्रपात है वो आपका नर्मदा नदी, आपको याद रखना है। तो आशा करता हूँ मैं आपके ये जो भी मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन बताए हैं वो आपको पसंद आ रहा है। तो अगर आप चैनल पर मेरे नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और लाइक तो बनता ही है, और अपने दोस्त भाइयों के साथ शेयर है वो आपका ज़रूर कर देना, जो भी एग्ज़ाम से संबंधित तैयारी करें हैं। और आपको यह ट्रिक पसंद आ रही, लेकिन आपने मेरा जो 18 मिनट का वीडियो है वो आपको पूरा कंप्लीट देखा, इसका मतलब ये है कि आपको मेरी जो ट्रिक मैंने बताई है वो आपकी पूरी कंप्लीट सेट बैठ रही है, आपको याद हो रही है। तो जो भी दोस्त भाइयों के साथ ये आप ट्रिक्स शेयर करना चाह रही हैं, ये वीडियो है वो आप शेयर करना चाह रही है, तो शेयर जरूर कर देना। और आपके यानी कि मेरी वॉइस कंटेंट कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।